जो कोई न कर सका वो डिप्टी कमिश्नर डोडा ने कर दिखाया है। जी हाँ, इस वक्त मैं स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में मौजूद हूँ और स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में जोरों शोरों से जो है वो काम लगा हुआ है। स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा को अपग्रेड किया जा रहा है क्योंकि यहाँ के बच्चों को अक्सर जो है ये परेशानी होती है कि स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में काम नहीं होता है या स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में घास नहीं लगता है, या इसके अलावा यहाँ पर जो सिस्टम होना चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था, वो नहीं है। इस वक्त मैं स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में मौजूद हूँ और आज डिप्टी कमिश्नर डोडा का यहाँ पर दौरा हुआ। यहाँ पर जो काम चल रहा है उसको देखा गया, उसका रिव्यू किया गया, यहाँ पर ऑफिशियल्स मौजूद रहे। आपको बता दें कि स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। सबसे पहले आपको बता दूं, जो पिच है, मैं इस वक्त पिच के ठीक सामने मौजूद हूँ। पिच जो है बिल्कुल जो जिस तरह से आज आप जानते हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो इसमें किया जा रहा है, ताकि यहाँ के बच्चों को यहाँ से बाहर जो है वो प्रैक्टिस के लिए न जाना पड़े। इसके अलावा इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है उसका खास ख्याल रखा जा रहा है। ड्रेनेज सिस्टम को अपग्रेड किया गया, उसमें जो तब्दीलियां हैं वो की गई है। इसके अलावा घास जो है वो यहाँ पर लगने जा रहा है। इसके अलावा जो सिटिंग सिस्टम है, वहां पर जो कोटा टाइल्स जिसे हम कहेंगे, वहां पर टाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस स्पोर्ट्स स्टेडियम के आसपास जो सर्कुलर रोड है उस पर भी काम जो है वो किया जा रहा है। लेकिन ये काम यहीं पर खत्म नहीं होता है। स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा के आसपास जो लोगों ने इंकरेजमेंट की है उस पर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हालांकि इससे पहले भी बेड़ा जो है वो उठाया गया, लेकिन इस पर जो जिन लोगों ने इंकरेजमेंट की है उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वक्त पर इस चीज पर ध्यान जो है वो नहीं दिया। स्पोर्ट्स स्टेडियम की दीवारें जो है वो लगा दी गई, लेकिन स्पोर्ट्स स्टेडियम का एरिया जो है उससे बाहर है। जो यहाँ के लोग कहते हैं कि स्पोर्ट्स स्टेडियम के आसपास जो है वो बहुत ज्यादा इंकरेजमेंट हुई है। लेकिन फिलहाल स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा पर जो है, स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में जो है वो जोरों शोर से काम चल रहा है। और डिप्टी कमिश्नर डोडा के कहने के मुताबिक कि 3 महीने के बाद स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा जो है वो पब्लिक के हवाले किया जाएगा, पब्लिक को जो है वो डेडिकेट किया जाएगा। आप ये अंदाजा लगा ही सकते हैं कि जब यहाँ पर घास लगेगा, यहाँ पर टाइल्स लगेगी, यहाँ पर प्रॉपर चार दीवारी होगी, फेंसिंग होगी, तो उसके बाद ये स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा कितना खूबसूरत दिखेगा। लेकिन इसी के साथ साथ डिप्टी कमिश्नर डोडा ने यह भी बताया कि जो यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर आके बेरबाग ग्राउंड है उस पर भी जो है वो काम किया जाएगा। और इसके अलावा पंचायत लेवल पर जो है वो ग्राउंड्स बनाए जाएंगे, स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है वो बनाए जाएंगे। 90% जो है एडमिनिस्ट्रेशन में कामयाब हो गया है। कुछ जगहों पर जो है वो लैंड की दिक्कत आ रही है, वहां पर भी जो है वो काम किया जाएगा। फिलहाल क्या कुछ कहा डिप्टी कमिश्नर ने, सुनिए खास रिपोर्ट। सब जानते हैं कि डोडा के लोगों की एक बहुत ज़रीना डिमांड थी कि जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है डोडा का, यहाँ पे अच्छे से एक लेवलिंग होनी चाहिए, स्प्रिंकलर सिस्टम होना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, सीटिंग की अच्छी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, कोटा स्टोन लगना चाहिए। और जो घास का एक कंसेप्ट है कि यहाँ पे हमेशा से डस्ट रहती है, जब कोई रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे की परेड होती है तो मडी कंडीशंस हो जाती हैं, तो उसके तहत स्पोर्ट्स काउंसिल के थ्रू फंड सिक्योर किए गए और ये काम शुरू किया गया। आप देख सकते हैं पीछे हमारी एक्टिविटीज़ अच्छे से चल रही हैं, कोटा स्टोन लग रहा है और जो हमारी पिच का काम है वो भी शुरू हो जाएगा। आज इंजीनियर्स भी आए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से काम चल रहा है जल्द 2-3 महीने के अंदर अंदर आपकी पूरी अर्थ लेइंग, गुड अर्थ लेइंग, घास लगने का कंसेप्ट वो सारा शुरू हो जाएगा। इसमें तमाम लोग जो डोडा के हैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो इसमें हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये स्टेडियम हमेशा बच्चों की एक्टिविटी से बजिंग रहता था। बट 26 जनवरी के बाद से हमने लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि हमें स्टेडियम दे दीजिए ताकि हम इस पे काम करें। 3 महीने मुझे लगता है और इस पे काम चलेगा, तो उसके बाद हम ये ग्राउंड पब्लिक को डेडिकेट कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि ये काम ऐसे ही अच्छा चलता रहेगा और पब्लिक को एक अच्छा स्टेडियम बन के मिलेगा। देखिए, हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करते हैं और तमाम जो डिपार्टमेंट्स, हमारे स्पोर्ट्स काउंसिल, हमारे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स, इसके अलावा एनसीसी, ये सारे बच्चों में डिसिप्लिन, एक कॉन्फिडेंस और स्पोर्ट्स को प्रमोट करने में बहुत अच्छा रोल निभाते हैं। ये स्टेडियम जिस तरह से था, यहाँ पे बच्चे मल्टीपल पिच बनाते थे और उस वजह से कहीं ना कहीं डैमेज होता था। अब जैसे बन के तैयार होगा, एक डिसिप्लिन तरीके से यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को अंजाम दिया जाएगा। बच्चे बच्चियाँ दोनों को पूरा ग्राउंड मिलेगा खेलने को, तो उसमें जो एक स्टेमिना बिल्डअप होता है, जो एक काइंड ऑफ पूरा एक ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए स्पोर्ट्स में बच्चों की, वो सारी चीज़ों को एक हेल्प मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि ये एक्टिविटीज़ कहीं न कहीं स्पोर्ट्स इंफ्रा को बेटर करना और स्पोर्ट्स में बच्चों को एक अच्छे से मुकाम देना, ये मदद करेगा डिस्ट्रिक्ट को स्पोर्ट्स में एक्सेल करने में। सर यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक कोर्स स्टेडियम है, देरबाग है स्टेडियम के नाम से। तो उस पर कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं कि काम हो, क्योंकि एक अल्टरनेट ग्राउंड जो है बैडमिंटन के हेल्प के लिए वो बन सकता है। देखिए, बेरबाग में आप जानते हैं मैंने तकरीबन 15 दिन पहले विज़िट किया था। जो बेरबाग एक ग्राउंड है वो एक अल्टरनेटिव है स्पोर्ट्स स्टेडियम का, और अपर एरियाज़ जो रूरल एरियाज़ हैं, ब्योली, बिजारनी, वहाँ के बच्चे वहाँ पे खेलने आते हैं। इनफैक्ट डोडा से भी बच्चे वहाँ पे खेलने जाते हैं। कहीं न कहीं सिर्फ बेरबाग नहीं,
हर एक जो पंचायत है वहाँ पे हमारा ग्राउंड बनाने का जो मकसद है वह हम कई लेवल तक 80-90% उसमें सक्सेसफुल हो गए हैं। कुछ पंचायतें ऐसी हैं जहाँ पे हमें लैंड की अवेलेबिलिटी नहीं मिल रही। हमारी हमेशा से कोशिश रहती है और अगले प्लान में भी हमारी कोशिश रहेगी कि पंचायतों की मदद से, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से की मदद से ग्राउंड्स को बेटर किया जाए और बच्चों को प्लेइंग फील्ड दिया जाए।